मणिपुर में पिछले 10 महीने से जारी हिंसा के पीछे और जो भी कारण बताए जा रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह दिख रहा है कि वहाँ कहीं न कहीं नशीले पदार्थों और हथियारों की आपूर्ति में बाधा नहीं पहुँचे। इसी के लिए उग्रवादी गड़बड़ी फैलाने में लगे हुए हैं। देखें कि किस प्रकार मणिपुर में हथियारों और नशीले पदार्थों की आपूर्ति हो रही है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस पैमाने पर यहाँ नशीले पदार्थ और हथियार प्रत्येक दिन लाए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि मणिपुर में बीते 1 वर्ष के अंदर कम से कम 200 हेक्टेयर में लगी अफीम और गांजे की खेती को सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट किया जा चुका है। फिर भी यहाँ हथियारों और नशीले पदार्थों की आपूर्ति कम नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि म्यांमार की सीमा खुली हुई है और वहां से बेरोक-टोक उग्रवादी हथियार और नशीले पदार्थ लेकर आते हैं। तस्वीरें दिखा रही है कि किस प्रकार म्यांमार से मणिपुर का रास्ता जुड़ा हुआ है, जहां कहीं पर रुकावट नहीं है। एक से एक हथियार चाइना और अमेरिका में निर्मित विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा बल हर दिन किसी न किसी तरह से हथियारों को पकड़ रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस सिलसिले में हर तरह से कोशिशें करते हुए दिखते रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सुरक्षा बलों को छूट दी कि वे हथियारों की आपूर्ति को रोकें और नशीले पदार्थों की खेती को नष्ट करें। हालांकि नशीले पदार्थों की खेती इस वर्ष प्रायः नष्ट की जा चुकी है, लेकिन फिर भी म्यांमार से नशीले पदार्थों की आपूर्ति जारी है। म्यांमार के लोग मणिपुर में नशीले पदार्थों के साथ प्रवेश करते हैं और वहां से पूरे देश में उन नशीले सामानों को भेजते हैं। असम राइफल्स के प्रमुख इस बात का खुलासा कई बार कर चुके हैं कि मणिपुर में हर घर में हथियार जमा हो चुका है और ये हथियार चिंता के विषय बन चुके हैं। सुरक्षा बल छापामारी अभियान हर दिन पहाड़ी और मैदानी इलाकों में चला रहे हैं। उग्रवादियों को पकड़ा जा रहा है, बावजूद इसके स्थिति नियंत्रित नहीं हो रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि म्यांमार से लगी मणिपुर की सीमा को पूरी तरह सील नहीं किया गया तो मणिपुर में जारी हिंसा को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि हथियारों की जितनी बरामदगी हो रही है उससे और कहीं अधिक मात्रा में हथियार फिर से मणिपुर में दूसरे रास्ते से पहुंच रहे हैं। उसी तरह मणिपुर में होने वाले नशीले पदार्थों की खेती को नष्ट किया जाता है, लेकिन फिर से म्यांमार से नशीले पदार्थ यहां पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर स्थिति जस की तस बनी रह जाती है। मणिपुर की स्थिति लगातार एक चिंता का कारण बनती जा रही है। सुरक्षा बल समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। एक तरफ जहां असम राइफल्स को वहां से हटाने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में रह रहे कुकी लोग मणिपुर पुलिस को मणिपुर की सुरक्षा से अलग करने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा बल के बीच असंतोष की भावना पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। परस्पर विश्वास को तोड़ने की चेष्टा दोनों तरफ से की जा रही है। इसमें यह बड़े ही चिंता का विषय है कि
सुरक्षा बलों के बीच की इस लड़ाई में उग्रवादी अपना काम निकाल रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर से लगातार मैदानी इलाकों में गोलीबारी की जा रही है। 2 दिन पहले भी वहां एक बीएसएफ जवान को गोली मार दिया गया। कई घंटों तक लगातार गोलीबारी होती रही। दरअसल कुकी उग्रवादी पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर वहां से गोलीबारी की जा रही है। ग्रेनेड आदि फेंके जा रहे हैं, जिस कारण व्यापक पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कई मामले ऐसे भी आए हैं जब सुरक्षा बलों को सोते हुए में निशाना बनाया गया है। आम नागरिकों को बंधक बना लिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी जटिल होती जा रही है। इन तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह के अत्याधुनिक हथियार यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ के पहाड़ों पर जो घर हैं वहाँ ठीक से चारों तरफ बेढ़ा तक लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें इस तरह की अत्याधुनिक हथियारें सुरक्षा बलों को मिल रही है, जो एक बड़े ही चिंता का विषय है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लाख कोशिशों के बावजूद स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। क्या करे क्या ना करे, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बन गई है। मणिपुर राइफल्स, असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही अनेक सुरक्षा सलाहकार मणिपुर में तैनात किए जा चुके हैं, लेकिन सुरक्षा अब तक खतरे में पड़ी हुई है। जिस प्रकार से उग्रवादियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है वह अत्यंत चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए सरकार को एक ठोस और कारगर उपाय करना चाहिए। हम मणिपुर से जुड़ी खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर स्वयं ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार से मणिपुर की स्थिति जटिल है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें बीते 1 माह के दौरान जब्त किए गए हथियार और नशीले पदार्थों के हैं। यदि साल भर की तस्वीरें दिखाई जाए तो लोग अचंभित हो जाएंगे। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और इससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल और अधिक काम करने के लिए बढ़ सके। हम आने वाले समय में मणिपुर की सीमा पर म्यांमार से लगे इलाकों में किस प्रकार फेंसिंग लगाने का काम हुआ है, इस पर स्टोरी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 किलोमीटर में लगाने का काम पूरा हो चुका है। बाकी पूरे पूर्वोत्तर को सुरक्षित करने के लिए सरकार को इसे सीमा को सील करना आवश्यक है।